हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैराथन लेके आऊंगी मैं आपके लिए, तो लेके आ गई हूँ। ठीक है, आप सबकी रिक्वेस्ट थी। तो चलिए 51 हम क्वेश्चन इसमें करेंगे और 51 क्वेश्चन नहीं रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं, इसमें मैंने करंट भी ऐड किया है। ठीक है, जो भी करंट स्टैटिक पार्ट जो करंट में है, करंट न्यूज़ में बना हुआ है, वो पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। जेएनके की न्यूज़ मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर फेस्ड महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, तो इनमें से कौन से कश्मीर के जो किंग थे या रूलर थे जिन्होंने महमूद ऑफ गजनी को फेस किया था। ओके, तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। क्या वो कैलाशा थे, संग्राम राजा थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। जय सीमा थे या हरि राजा थे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, सबको पता है, दैट इज द संग्राम राजा। ठीक है, और ये संग्राम राजा जो थे ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, बताइए जरा। ये बिलोंग करते थे लोहारा डायनेस्टी को। ठीक है, लोहारा डायनेस्टी के दौरान ही ये महमूद ऑफ गजनी ने एक्चुअली 2 बार इन्वेड करने की कोशिश की थी कश्मीर में। ठीक है, अबाउट 1015 AD टू 1021 AD के दौरान महमूद ऑफ गजनी ने 2 बार कोशिश की थी कश्मीर को कैप्चर करने की या इन्वेड करने की, मगर ये विफल रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने कोशिश भी नहीं की, भाई हमारे कश्मीर को कोई इन्वेड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली जो आपका वेबसाइट ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, वहां पे साधना पास के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन ये आया था कि साधना पास कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि साधना पास जो है वो न्यूज में था, क्योंकि हैवी स्नोफॉल वहां पे थी। अभी फरवरी में न्यूज में था, हैवी स्नोफॉल की वजह से ये बंद हो गया था। ठीक है, तो उसकी वजह से न्यूज में था, तो इसलिए पूछा गया। तो आपने मुझे बताना है कि साधना पास कौन सी 2 जगहों को कनेक्ट करता है। क्या श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है, जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट करता है, कुपवाड़ा करनाल तहसील को कनेक्ट करता है, या बांदीपुरा या गुरेज वैली को कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा होगा तो साधना पास है कहाँ पे, बताइए जरा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो आंसर आपका लग जाएगा। तो साधना पास कहाँ पे है आपका, कुपवाड़ा में है। कुपवाड़ा में है। ठीक है, तो कुपवाड़ा में है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, कुपवाड़ा और करनाल तहसील को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, तो किस तरह से आप याद रखोगे इसको। ठीक है, तो साधना, ठीक है, मान लो कोई लड़की है साधना। ठीक है, तो उसको बोल रहे हो भाई कप लेके आओ। ठीक है, साधना बेटा कप लेके आओ, कप में चाय लेके आओ। ठीक है, कोई आया है तो कप में चाय लेके आओ। तो इस तरह से आप ट्रिक बना के याद रख सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 की वाली ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो किस किस के बीच में साइन हुई थी। ठीक है, ये आपका जूनियर असिस्टेंट 2021 में पूछा गया है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ 1846 वाज साइंड बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश और गुलाब सिंह जी के बीच में ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। तो एग्जैक्ट डेट क्या थी इसकी, 16 मार्च। क्या थी, 16 मार्च 1846। ठीक है, देखो 16 6 और 1846 तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। एक और आप मुझे बताओ कि ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है, इससे पहले क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर से पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी। वो कब हुई थी, बताइए जरा। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 9 मार्च को हुई थी। ठीक है, 9 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, तो जब दिलीप सिंह जी जो थे, ठीक है, सिख रूल में जो दिलीप सिंह जी थे वो हार गए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स से हार गए थे, तो तब ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी 9 मार्च 1846 को। फिर हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 को। इसको सेल डीड ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कश्मीर था, जम्मू कश्मीर हमारा जो है, वो गुलाब सिंह जी के अंडर चला गया था, डोगरा रूल के अंडर चला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is on your screen. Which dance is associated with कश्मीरी women? ठीक है, कश्मीरी women के साथ कौन सा डांस एसोसिएटेड है या उनके रिलेटेड कौन सा डांस है। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबको पता है रॉफ। ठीक है, तो दुम्हाल मैंने आपको बताया था कैसे याद रखेंगे, वाटल ट्राइब।
ठीक है, धुमाल मचा देंगे, वाट लगा देंगे, तो जो धुमाल डांस है वो वाटर ट्राइब जो है वो परफॉर्म करती है। खुद जो है ये जम्मू रीजन का डांस है और लोक देवदास के लिए परफॉर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। अमरनाथ पिलग्रिम्स हैव टू गो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस टू रीच द श्राइन ऑफ श्री अमरनाथ जी। ठीक है, जो अमरनाथ के यात्री हैं उनको कौन से पास से होके गुजरना पड़ता है ताकि वो श्री अमरनाथ जी श्राइन तक पहुंच सके। ठीक है, ये भी आपका जेके एसएसबी में ठीक है पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बताइए जरा। ठीक है, बारलाचा पास तो हिमाचल प्रदेश में, तो ये तो नहीं हो सकता। जो जिला कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है तो ये भी नहीं हो सकता। बनिहाल पीर पंजाल रेंज में है और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का काम करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर हम जाए तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज ऑप्शन बी, महागुनास पास। कहाँ पे है? महागुनास पास जो है, इस पास से होते हुए यात्रियों को अमरनाथ जी तक पहुंचाया जाता है, वो इस पास से होके जाते हैं। ओके, महागुनास पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। विच डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर विद चाइना। ठीक है, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ये आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए कि, चलो आप बताओ पहले आंसर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना के साथ जो है हमारा जम्मू कश्मीर बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो लद्दाख वाला रीजन करता है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ले। ओके, चलिए ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये न्यूज़ में भी बना हुआ था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि दरबार मूव प्रैक्टिस है क्या। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि इसको स्टार्ट किसने किया था, किस रूलर के दौरान ये स्टार्ट हुआ था, एक ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर ये भी पूछा जा सकता है ये कब बंद हुआ था और फिर इसको दोबारा से कब स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया, किसने बंद किया था। तो अलग अलग तरीके से सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन इसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हु ओरिजिनली इंट्रोड्यूस द हिस्टोरिक ट्रेडिशन ऑफ दरबार मूव। किसने ये स्टार्ट किया था, क्वेश्चन ये है। ये जो ट्रेडिशन है पूरी जानकारी मैंने एक में डाल दी है। दिस ट्रेडिशन रिवाइव्ड इन 2025। कब रिवाइव किया गया इसको, 2025 में। किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा। ठीक है, कितने साल के बाद, कितने साल के गैप के बाद, 4 साल के गैप के बाद। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, 2 3। ठीक है, उसके बाद ये डिसकंटिन्यू कब हुआ था दरबार मूव, 2021 में हुआ था। किसने किया था, गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने किया था। किसके लिए किया था, कॉस्ट रीजन की, कि कॉस्ट बड़ी ज्यादा हो जाती है इस मूवमेंट पे, उसकी वजह से किया था। और ये जो प्रैक्टिस है दरबार मूव में ऑलमोस्ट कितनी पुरानी है, लगभग 150 साल पुरानी है। ठीक है, तो ये पहली बार एस्टेब्लिश हुआ था 1872 में। ठीक है, उस दौरान इसमें पॉक भी इंक्लूड था। ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया था ये, महाराजा रणबीर सिंह ने। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ इस पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। 1872 में ये स्टार्ट हुआ था, 4 साल के बाद अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इसको दोबारा से स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाल दी। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर गलत है, पता नहीं क्यों मैं आंसर गलत मार्क कर रही हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भाई ये है, ओ सॉरी, महाराजा रणवीर सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। द फर्स्ट फुल बजट आफ्टर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन वाज प्रेजेंटेड इन विच ईयर। ठीक है, तो पहला जो फुल बजट हमारे JNK यूटी का वो कब प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 2025 में प्रेजेंट हुआ था। किसने किया था, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने। ठीक है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, इसलिए ये ही हमारा बजट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा फंबलिंग हो रही है, एनीवेज प्लीज माफ कर देना मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। जम्मू कश्मीर हाइड्रो पावर पॉलिसी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो हाइड्रो पावर पॉलिसी है उसका एम क्या है कि वो कितनी पोटेंशियल कैपेसिटी को हार्नेस करेगी। ठीक है, इसका क्या एम है, ये भी अभी न्यूज़ में बनी हुई थी कि जम्मू कश्मीर की जो हाइड्रो पावर पॉलिसी है उसका कुछ एम टारगेट फिट किया गया है कि इतनी, अभी वो आप बोल सकते हो कि इतनी कैपेसिटी, इतनी पोटेंशियल को वो और आप बोल सकते हो हार्नेस करेगी और प्राप्त करेगी।
चलिए, तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, 20,000 मेगावाट की जो कैपेसिटी है और बिल्ड करेगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये इस पॉलिसी के दौरान है। देखो ट्रिक से याद कैसे रखेगी भाई, इतना कुछ याद रखने को, है ना। मैम यहाँ पे पूरी कोशिश करती है कि आपको यहाँ पे याद करा दे। देखो आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर में कितनी डिस्ट्रिक्ट है? 20 डिस्ट्रिक्ट है ना। और हर एक डिस्ट्रिक्ट भाई कितना काम है उनका कि हजार हजार मेगावाट की जो बिजली है, या आप बोल सकते हो हाइड्रो पावर है, उसको प्रोड्यूस करने का। ठीक है, 20 डिस्ट्रिक्ट है, हजार हजार मेगावाट का भाई सबको काम दे दिया है, सबने करना है। ठीक है, ट्रिक के लिए तो टोटल कितनी हो जाएगी? 20,000। ठीक है, तो आई होप ये आपको याद रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे। क्विट कश्मीर मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। ठीक है, आपने क्विट इंडिया मूवमेंट सुना होगा, बड़ी बड़ी एग्जाम में आता है। क्विट कश्मीर मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ये किसने लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था और कब लॉन्च हुआ था, ये आप मुझे बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज 15 मई 1946 को क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च किया था। किसने किया था? शेख अब्दुल्ला जी ने किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सारा। लॉन्च्ड बाय द शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस। इट वाज ए पॉलिटिकल मूवमेंट एम्ड एट एंडिंग द रूल ऑफ द डोगरा डायनेस्टी। ठीक है, डोगरा डायनेस्टी को खत्म करने के लिए ये क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च किया गया था। स्पेशली उस समय कौन थे? महाराजा हरि सिंह। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे चिलाए कलान की। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ चिलाए कलान, ये न्यूज में बना रहता है तो इसके भी आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ड्यूरेशन कितनी होती है चिलाए कलान की? ठीक है, कश्मीर वालों के लिए याद रखना इजी है। ठीक है, मगर जम्मू वालों के लिए ऑप्शन सी 40 डेज के लिए। ठीक है, तो सी से क्या बनता है? 4 4 मतलब 40 डेज। ठीक है, इस तरह से ट्रिक आपकी बन सकती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने आंसर बताना है। ऑटम सीजन को कश्मीर में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका हरुड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वांत किसको बोलते हैं? विंटर को। सौंठ किसको बोलते हैं? स्प्रिंग को। शिशिर किसको बोलते हैं? आइस कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी होती है जब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, आंसर नहीं देखना। ओके, चलिए, विच मेजर रेलवे लैंडमार्क इनॉग्रेटेड इन 2025? ठीक है, तो कौन सा मेजर रेलवे लैंडमार्क जो है वो इनॉग्रेट हुआ है 2025 में, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर JNK कनेक्टिविटी के लिए? ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका चिनाब रेल ब्रिज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चिनाब रेल ब्रिज के बारे में बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये इफिल टावर से भी ऊंचा है, 359 मीटर का है ना। और ये रियासी में पड़ता है ना, बक्कुल और कोरी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, चिनाब ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर ही है, आई थिंक इट इज बेसिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, विच फ्लैश फ्लड डिजास्टर स्टक JNK इन अगस्त 2025? तो अगस्त 2025 में आपको पता है इतना ज्यादा डिजास्टर हो गया था JNK में। ठीक है, मैं खुद फंसी हुई थी, मेरी पोस्टिंग यहाँ पे थी। अभी तो मैं घर में हूँ, मेरे को विंटर हॉलीडेज चल रहे हैं, अब बस खत्म ही होने वाले हैं, दोबारा से जाने वाली हूँ मैं। तो वहां पे मैं फंसी हुई थी, ना इंटरनेट ना मोबाइल कुछ भी। ओ माय गॉड, इतना बुरा हाल था। चलिए, तो ये कहाँ पे हुआ था? किश्तवाड़ में, आपको पता है जहाँ मचेल माता का रास्ता है, वहां पे ये जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ था। ठीक है, तो किश्तवाड़ फ्लैश फ्लड जो डिजास्टर है वो JNK में हुआ था अगस्त 2025 में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज बहुत बड़ी बात थी ये। तो 14 अगस्त की बात है 2025 को, और इसकी वजह से फिर 15 अगस्त को जो है जो प्रोग्राम से, ठीक है, रिपब्लिक डे बोल रही हूँ यार, इंडिपेंडेंस डे के जो प्रोग्राम थे कि ज़्यादा वो सॉन्ग्स वगैरह नहीं लगाए गए थे, फिर इस वजह से तो 14 अगस्त 2025 को ये हुआ था। ठीक है, ए फ्लैश फ्लड अकर्ड इन चिसोती विलेज, जो कि किश्तवाड़ में पड़ता है, एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा विलेज था। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, ऑपरेशन गडर इन कुलगाम वाज एम्ड एट कॉम्बैटिंग व्हाट? ठीक है, तो कुलगाम में रिसेंटली एक ऑपरेशन चलाया गया था, गुड्डर या कैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। तो इसका मेन मकसद क्या था? ठीक है, इसका मेन मकसद था टेररिज्म को खत्म करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। विच न्यू प्रोफेशनल फुटबॉल लीग वाज लॉन्च्ड इन 2025 इन JNK। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक न्यू प्रोफेशनल फुटबॉल लीग जो है वो लॉन्च हुई है जम्मू कश्मीर में 2025 में, ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो कौन सी है वो? ठीक है, अब मैं आंसर बताऊंगी तो आपको बड़ा बेसिक सा लगेगा, कश्मीर वालों को शायद पता हो। तो दैट इज द कश्मीर सुपर लीग। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन दिए होंगे तब वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो कश्मीर सुपर लीग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच मोबाइल ऐप वाज लॉन्च बाय द JNK गवर्नमेंट फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, तो कोई भी ऐप लॉन्च होती है तो उसके पे रजिस्टर फिर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरे को इस तरह से ही याद थी ये। तो कौन सी ऐप थी ये? ई सेहत ऐप, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी आपका जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। नगीन लेक इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, जो नगीन लेक है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? वुलन लेक के साथ, डल लेक के साथ, मंसबल के साथ है, पैंगोंग लेक के साथ। ठीक है, तो कौन सी है? ऑप्शन बी, डल लेक के साथ नगीन लेक जो है वो एसोसिएटेड है। ठीक है, इसका पार्ट माना जाता है कई बार, यहाँ कई बार इंडिपेंडेंट लेक भी इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बार बार देख रही हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि पहले मैंने इसको रिकॉर्डिंग को ऑन ही नहीं किया था। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन JNK इज एसोसिएटेड विद द महाभारत। ठीक है, ये JKSSB अकाउंट असिस्टेंट 2022 के क्वेश्चन जो पेपर आया था उसमें ये पूछा गया था कि कौन सी लेक इसमें से महाभारत के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, आपको अगर आप जम्मू से तो आपको पता होगा कि जम्मू डिवीजन से तो पता होगा कि हाँ बोलते हैं कि सुरिनसर में अर्जुन ने तीर मारा था टाइप, है ना। तो इस तरह से जो बातें हैं सुनने को मिलती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, सुरिनसर लेक को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है, सलाल डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो भी डैम है, सलाल हो गया, कीरू हो गया, चेनाब पे, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में बने हुए हैं। ठीक है, अभी सवालकोट डैम भी जो है वो भी न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कितने मेगावाट के हैं और कौन सी नदी पे। ये तो चेनाब पे है, सबको पता है। चलिए, सलाल डैम जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बताइए, ये भी पूछा गया है। तो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और कितना मेगावाट का है? 690 मेगावाट का है, 690 मेगावाट का। ठीक है, एस से 6 होता है ना, एस से 6, तो याद रखिएगा थोड़ा बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, विच डैम इज आल्सो नोन एज रंजीत सागर डैम। कौन से डैम को रंजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है? सो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? डी, थेन डैम। रंजीत सागर डैम को थेन डैम भी कहा जाता है। और ये कौन सी नदी पे है? वेरी इंपॉर्टेंट, रावी नदी पे है ये। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नीमो बजगो डैम इज लोकेटेड इन। ठीक है, नीमो बजगो डैम, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। तो नीमो बजगो डैम कौन सी नदी पे लोकेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए, कितने मेगावाट का है ये भी पता होना चाहिए, और कहाँ पे है ये भी पता होना चाहिए। तो कहाँ पे है? ठीक है, अगर आपको इसकी नदी पता होगी ना तो आप लोकेशन मार्क कर लोगे। नीमो बजगो डैम किस पे है? इंडस पे है। ठीक है, इंडस पे है और ये लद्दाख में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच एम्ब्रॉयडरी इज फेमस इन कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में कौन सी एम्ब्रॉयडरी फेमस है? ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे कशीदा जो है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, नामदा क्राफ्ट। ठीक है, अभी रिसेंटली भी अभी ये एग्जाम में पूछा गया है। तो नामदा क्राफ्ट जो है वो किसके रिलेटेड है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फेल्टर वूल के रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, एक तरह का कारपेट है बेसिकली, ये फ्लोर कवरिंग है नामदा। ठीक है, कश्मीर में बहुत फेमस है ये। चलिए, सूजनी एम्ब्रॉयडरी इज मेनली डन ऑन। सूजनी जो एम्ब्रॉयडरी है निडल से की जाती है कश्मीर में। ठीक है, तो ये किस पे की जाती है? कारपेट्स पे, शॉल्स पे, वुड पे, सिल्क या साड़ी पे। ठीक है, अब मैंने आपको निडल बोल दिया तो वुड पे तो निडल से होगा नहीं, है ना। तो 3 ऑप्शन बचे, बताइए। ठीक है, कारपेट पे भी कोई एम्ब्रॉयडरी क्यों करेगा? ठीक है, हो भी सकती है वैसे। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, शॉल्स पे सूजनी एम्ब्रॉयडरी की जाती है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो मैंने लिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये न्यूज़ में है जिनके आने के चांसेस हैं। ठीक है, या तो ये PYQ ही मैंने रिलेटेड डाले हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गंगाबल लेक इज एसोसिएटेड विद विच माउंटेन।
गंगाबल लेक कौन से माउंटेन के साथ एसोसिएटेड है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, गंगाबल लेक का आपको अगर दूसरा नाम पता हो, ठीक है, गंगाबल लेक का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, इसको हरमुख गंगा के नाम से भी जानते हैं, तो आपको यहां से पता चल जाएगा ये हरमुख माउंटेन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कमेंट में लिख के बताइए मुझे कालाहोई ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है और कहाँ पे है ये ग्लेशियर? इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, सिर्फ मैम ने बताएगी, आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं देखूंगी कौन कौन सा बच्चा जो सीरियसली पढ़ रहा है। ओके, और साथ साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखिएगा, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, मेरा मन है कि मैं जम्मू कश्मीर की सारी डिस्ट्रिक्ट में हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच हैंडीक्राफ्ट ऑफ JNK हैज GI स्टेटस? इनमें से कौन से हैंडीक्राफ्ट है जम्मू कश्मीर के जिनके पास जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है? ये आप मुझे बताइए कि GI टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ, 10 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो इनमें से बसोली पेंटिंग को भी मिला है GI टैग, कश्मीरी पश्मीना को भी मिला है, वॉलनट वुड कार्विंग को मिला है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो बसोली पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है ये? कठुआ की है। ठीक है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 आपकी स्क्रीन पे, स्टेट ट्री ऑफ JNK। ठीक है, JNK का स्टेट ट्री जो है वो कौन सा है बताइए जरा। ये तो सबको पता होगा कौन सा है, चिनार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका साइंटिफिक नेम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज प्लैंटनस ओरिएंटालिस इसका नाम है। ठीक है, और ये हमारा स्टेट का, अभी स्टेट तो नहीं है खैर, मगर ये हमारा जो है बेसिकली ट्री है। ठीक है, आंसर यहाँ पे मैंने फिर से गलत मार्क कर लिया, पता नहीं सो के बना दी थी मैं वीडियो PDF। चलो क्वेश्चन नंबर 29, ओवरेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी एग्जाम में बहुत बारी पूछी गई है गाइस, मैं क्या बताऊं आपको। चलिए, तो ये सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनंतनाग की एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसपे क्वेश्चन बना है, ऑलरेडी बना है, और कौन सी है? राजपेरियन। ठीक है, राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पूछा गया है एग्जाम में, ये कहाँ पे है? अनंतनाग में है। इसका दूसरा नाम क्या है? दक्षुम। क्या है? दक्षुम। तो ये भी एग्जाम में इसका दूसरा नाम भी पूछा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1981 में इसको नोटिफाई किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक फॉर चिनार ट्री टू मैच्योर? ठीक है, चिनार ट्री को मैच्योर होने में लगभग कितने साल लगते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि वॉलनट ट्री अपना जो फ्रूट है वो कब देता है, कितने सालों में देता है, चिनार ट्री को बड़े होने में कितने साल लगते हैं अप्रोक्सीमेटली? तो कितने लगते हैं? 30 से 50 ईयर्स लग जाते हैं इसको। ठीक है, बड़ा होने में, मैच्योर होने में। तो कैसे याद रखोगे भाई, इतना डाटा है। चिनार, सी आप रीजनिंग पढ़ते हो तो तीसरे नंबर पे आता है ना, तो याद रखिएगा तीसरे नंबर से 30 और 50 के बीच में आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है, लाल डेर वाज एसोसिएटेड विद। ठीक है, लाल डेर जो है वो कश्मीरी एक पोइटेस है, लालेश्वरी देवी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी आप बोल सकते हैं कौन सी पोएम्स के बनाती थी, मतलब कौन सा इनका थीम क्या था बेसिकली, है ना, बताइए। ठीक है, तो शिविज्म पे ये इनकी जो पोइट्री थी वो बेस थी, और मिस्टिक पोइट्री थी, बाग्स वगैरह के रिलेटेड थी। ठीक है, चलिए जो पोएम्स वगैरह जिनको इंटरेस्ट होता होगा उनको पता होगा ये सब चीज़ें क्या होती है। चलिए, और लाल डेर के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो पोइट रहे हैं दैट इज़ द रसूल मीर। ठीक है, रसूल मीर जो हैं वो 19th सेंचुरी के थे, 19th सेंचुरी के पोइट थे, और लाल डेर जो है वो 14th सेंचुरी की पोइट थी। ठीक है, 14वीं शताब्दी की थी, और रसूल मीर 19th सेंचुरी के थे। इनको जॉन कीट ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 20 मिनट्स हो गया और 32 क्वेश्चन पे हम पहुंचे। ठीक है, तो बताइए कितना स्कोर अभी तक आपका रहा होगा। चलिए अभी इसको चलते हैं, अभी है आपके क्वेश्चन, तो थोड़ा सब्र रखिए, अच्छे से पढ़िए। व्हाट इज द लोकल कश्मीरी नेम फॉर द चिनार ट्री? चिनार ट्री का लोकल नेम क्या है?
ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इवन पूछा भी गया होगा। तो इसका नाम है बून, ठीक है, बून बोलते हैं इसको। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। स्पेलिंग थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, BOYNE भी लिख सकते हैं कई बार, तो ये आपको याद रखना है, बून इस तरह से इसको बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द JNK टू रिसीव ए GI टैग, ठीक है। अब आप नेट पे सर्च करोगे तो अलग अलग डाटा आपको मिलेगा, ठीक है। कोई बोलेगा कन्नी शॉल है, कोई बोलेगा पश्मीना शॉल है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट में से कुछ जो थे वो आपको, मैंने आप खुद ही आंसर आपको बता दिया। तो कश्मीरी सैफरन को तो अभी लेट मिला था, आई थिंक 2021 या 2 में मिला था। तो बसोली पेंटिंग को भी बाद में मिला है और बासमती राइस को भी बाद में मिला है। तो कन्नी शॉल जो है ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे JNK के जिनको पहले पहले जो है GI टैग मिला है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सूटेबल जो है वो दैट इज द कन्नी शॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। बताइए, यहाँ पे एक से ज़्यादा जो आंसर हैं वो हो सकते हैं। आंसर मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया है, मगर मैं आपको सही यहाँ पे बताऊंगी। कश्मीरी सैफरॉन है तो लद्दाख कैसे हो सकता है, ये तो गलत है भाई, ठीक है। तो बासमती राइस जम्मू के है, ये ठीक है। पश्मीना जम्मू का है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और बसोली पेंटिंग जम्मू रीजन की है, कठुआ की मैंने आपको बताया, तो ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा B और D, ठीक है। मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पे गड़बड़ की है, आई डोंट नो। चलो, क्वेश्चन नंबर 35, विच एप्पल वैरायटी वर मोस्टली इम्पोर्टेड इनटू JNK एज पर लेजिस्लेटिव डाटा, ठीक है। असेंबली में कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो बताते हैं कि भाई एग्रीकल्चर में ये हो रहा है या क्या क्या हो रहा है JNK में, तो कुछ ये क्वेश्चन वगैरह चलते हैं। तो वहाँ से ये न्यूज़ में बना हुआ था और इम्पॉर्टेंट है। एप्पल की वैरायटीज़ या अलग अलग फ्रूट्स की वैरायटीज़ पूछी भी जाती है एग्जाम में। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जो वैरायटीज़ है मोस्टली इम्पोर्ट हुई हैं JNK में अभी फिलहाल, ठीक है। तो कौन सी है, दैट इज ऑप्शन बी, गाला एंड रेड डिलीशियस जो वैरायटी है एप्पल की, ठीक है। एक्सोटिक वैरायटीज जो एप्पल्स की है वो कश्मीर में अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उनको अच्छा बेनिफिट मिले, ठीक है। गाला और रेड डिलीशियस ये असेंबली में जो वो बता रहे थे डाटा, ये उसमें मेंशन किया गया है, आप इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। गाला और रेड डिलीशियस वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, चलो। 36, व्हाट मेजर चैलेंज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन इन JNK ऑर्चर्ड्स, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जो बाग हैं, जो बगीचे हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स के बाग हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी न्यूज़ में बना हुआ था कि पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो लीफ माइनर अटैक है, ठीक है, एक तरह का पेस्ट है जो एप्पल्स को खराब कर रहा है और भी जो भी हमारे फ्रूट्स हैं उनको खराब कर रहा है, और एफिड्स वगैरह, ठीक है। तो पेस्ट अटैक हो रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, ओवर रिसेंट ईयर JNK हैज़ इम्पोर्टेड मोर देन, ठीक है। ये भी आपके लेजिस्लेटिव में जो बताया जा रहा था डाटा, ये उसमें बताया गया है कि रिसेंट ईयर में JNK में कितने कितने प्लांट जो है वो इम्पोर्ट किए गए हैं फ्रूट के, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आप लगाइए अगर आपको आंसर पता है तो मैं बताती हूँ। ऑप्शन सी 15, ऑप्शन सी 15 लाख फ्रूट्स को लगभग JNK में इम्पोर्ट किया गया है, इवन मोर देन 15 लाख, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे है, विच बिल डिड चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला टेबल इन द JNK लेजिस्लेटिव असेंबली इन जनवरी 2026, ठीक है। तो कौन सा बिल इंट्रोड्यूस किया है उमर अब्दुल्ला जी ने जनवरी 2026 में, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द JNK जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया था जनवरी 2026 में। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट सिक्योरिटी ऑपरेशन वाज रिपोर्टेड इन JNK इन जनवरी 2026, ठीक है। तो जनवरी 2026 में कौन सा सिक्योरिटी ऑपरेशन आपको देखने को मिला है JNK में, बड़ी ज़्यादा इसकी न्यूज़ देखने को मिली है, तो दैट इज द ऑप्शन बी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन ट्रैशी 1, ठीक है। ट्रैशी 1 ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन देखने को मिला है, ठीक है। अब आपका ये होगा मन में कि भाई देखने को तो मिला है मगर कहाँ मिला है, तो अगला क्वेश्चन यही है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन त्राशी 1 वाज लॉन्च इन अर्ली 2026, तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है बताइए।
ऑप्शन बी दैट इज द किश्तवाड़। ठीक है, किश्तवाड़ में ये ऑपरेशन देखने को मिला था। और कैसे याद रखेंगे, ठीक है, इतने सारे ऑपरेशंस है, इंडिया में चल रहे हैं, कश्मीर में चल रहे हैं, यहाँ वहाँ। तो देखो ट्रैशी से आप ट्रैश याद रखिए। ट्रैश क्या होता है, कचरा वगैरह, है ना। तो ट्रैश बहुत हो गया, ठीक है, ट्रैश बहुत हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको किश्ती में लेके जाएंगे। क्या करेंगे, किश्ती में लेके जाएंगे और कहीं दूर जाके इसको डिस्पोज करेंगे। ठीक है, तो ट्रैश से ट्रैशी वन याद रखिएगा। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो कि किश्तवाड़, किश्ती से याद रखिएगा, किश्तवाड़ में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आई थिंक ट्रिक आपकी काम कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, JNK गवर्नमेंट इकोनॉमिक सिचुएशन इन 2025-2026 showed what trend according to an economic survey। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसने क्या ट्रेंड शो किया है। क्या डिफ्लेशन हुई है, इन्फ्लेशन अबव द नेशनल एवरेज है, जीरो इन्फ्लेशन है, या नेगेटिव इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, महंगाई। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो JNK इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ने दिखाया है कि JNK की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना, वहाँ JNK में जो इन्फ्लेशन है वो अबव द नेशनल एवरेज है। नेशनल एवरेज में, नेशनल में मतलब पूरे देश में इतनी महंगाई नहीं है जितनी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न है भाई, हर चीज़ें हमें महंगी क्यों मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे है। Which organization is hosting the 10-day national level Saras Mela 2026 at Kala Kendra Jammu from 31st January to 9th February 2026, featuring over 81 stalls from 18 plus states and UTs, 200 plus women artisans, and live demonstration of Basoli art paper machi to promote rural entrepreneurship। ठीक है, तो बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये सारस मेला जो है कला केंद्र जम्मू में ऑर्गेनाइज कर रही है 31 जनवरी से 9 फरवरी तक 10 दिन का ये मेला है। ठीक है, यहाँ पे विमेन जो एंटरप्रेन्योर हैं वो आए हैं, बसोली आर्ट पेंटिंग की, पेपर माची वगैरह जितने भी आर्ट वगैरह हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाएगी। तो कौन सा डिपार्टमेंट या कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको, तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन JKRL उम्मीद। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका आ गया है, आपका फेवरेट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चेनाब रिवर। ठीक है, चेनाब नदी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने बताना है। इट एंटर JNK थ्रू पार्डर रीजन, बिल्कुल ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ JNK बाय लेंथ। सलाल एंड डुलहस्सी प्रोजेक्ट आर बिल्ट ऑन इट। ठीक है, ये भी ठीक है। तो सेकंड वाले में आपको कोई कंफ्यूजन है क्या ना, ठीक है, फर्स्ट और 3 तो ठीक है, तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन वैसे डी यहाँ पे करेक्ट है, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ठीक है, थोड़ा ही बचा है, पेशेंस रखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज के बारे में आपने कुछ स्टेटमेंट बतानी है। इट सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम द जम्मू रीजन। ठीक है, ये जम्मू रीजन से भी कनेक्ट सेपरेट करती है और ये हिमाचल प्रदेश से भी सेपरेट करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ऐसे रहेगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। बनिहाल पास इस पीर पंजाल में लाई करता है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है पीर पंजाल, ये आप सोच के बताइए। ठीक है, तो ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है, ये लेसर हिमालय का पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे सही है। कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। सो 1 एंड 2 इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर लगाइए, मैं भी थकने लगी हूँ अब। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रजदान पास। रजदान के पास के बारे में आपने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, वो बतानी है। इट कनेक्ट बांदीपुरा विद गुरेज वैली। इट कनेक्ट कश्मीर वैली विद लद्दाख। इट लाइज इन द हिमालयाज। बताइए। ठीक है, कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ तो ये नहीं जोड़ती है रजदान पास, तो ऑप्शन 2 आप यहाँ पे भी है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये बांदीपुरा को गुरेज वैली से कनेक्ट करती है, बिल्कुल सही है, बांदीपुरा को गुरेज वैली से कनेक्ट करती है। और ये हिमालय में लाई करता है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इवन कि रजदान पास को जो है रजदान पास है, इसको गुरेज गेटवे टू द गुरेज वैली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कश्मीर को, पूरे कश्मीर को किससे जोड़ता है, गुरेज वैली से जोड़ता है, जो कि बांदीपुरा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तवी रिवर। ठीक है, तवी रिवर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी है, आपने बतानी है। तो तवी रिवर जो है ये कैलाश कुंड से ओरिजिनेट होती है, बिल्कुल ठीक है। फ्लो थ्रू द जम्मू सिटी, बिल्कुल ठीक है। इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, बताइए क्या आंसर होगा। देखो 1 और 2 तो सही है, तो केवल 1 नहीं हो सकता, 2 और 3 नहीं हो सकता। आप बताइए कि ये रवि रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल गलत। ये रावी की नहीं, चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, वो भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, फटाफट से इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंध रिवर। सिंध रिवर के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मचोई ग्लेशियर, इट फ्लो थ्रू सोनमार्ग, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। ठीक है, आपको पता होगा अगर जेलम के बारे में, तो जेलम जो है वो सिंध जो है वो जेलम की ट्रिब्यूटरी है, ना कि चिनाब की। तो तीसरा वाला गलत हो जाता है। ठीक है, तीसरा वाला यहाँ पे इसको गलत कर दो, यहाँ पे भी गलत कर दो। अब बचता है 2 ही ऑप्शन, तो बताइए मुझे क्या सही होगा यहाँ पे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 एंड 2। ठीक है, जो मचोई ग्लेशियर है, ठीक है, यहाँ से सिंध रिवर निकलती है, और ये जो मचोई ग्लेशियर है ना, अबाउट 9 किलोमीटर का है, JNK और लद्दाख के बीच में ये पड़ता है। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से आंसर लगाइएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये चुनाव पे है, हमने देखा। क्या ये रजौरी में है? बिल्कुल गलत, ये रियासी में है। ठीक है, सो ऑप्शन, अच्छा तीसरी स्टेटमेंट भी है अभी। इट वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। बताइए क्या ये पहला पावर प्रोजेक्ट था अंडर इंडस वाटर ट्रीटी? ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये रजौरी में नहीं है, रियासी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, बड़ा क्वेश्चन है, ये आपके वेबसाइट ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया है। अब आप पढ़िए इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ कश्मीर रंगरेज एंड नमदा ट्रेडिशन। ठीक है, आपको नमदा के बारे में अगर पता होगा तो यहाँ पहला ऑप्शन अगर आप देखें, वाइल नमदा इज ए सिल्क बेस्ड कारपेट इंट्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग अफगान। क्या मैंने आपको सिल्क बेस्ड कारपेट बताया था नमदा? ठीक है, ये तो नहीं है। अगर आपको ये रंगरेज नहीं भी पता, नमदा के बारे में पता है आपको, ठीक है, ये कारपेट है मगर सिल्क बेस्ड तो नहीं है। नमदा इज ए फेल्टेड वूल फ्लोर कवरिंग एसोसिएटेड विद सूफी सिंबलिज्म। हाँ, फेल्टेड वूल के बारे में हमने पढ़ा है, नमदा एक फेल्टेड वूल फ्लोर है, फ्लोर कवरिंग है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, पहला गलत है, इसको कर दो। अच्छा, नमदा रिप्रेजेंट पेपर पांच क्राफ्ट, ये तो कहीं नहीं देखा हमने। नमदा इज ए टेम्पल वॉल पेंटिंग, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है मगर बहुत इजी है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रंगरेज एक हेरिडिटरी डाइंग कम्युनिटी पैटर्नाइज है ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ठीक है, डाई करते हैं ना, जैसे कपड़ों को रंगते हैं टाइप, इस तरह से ये जो है रंगरेज है। ठीक है, कश्मीर में है, और नमदा जो है एक फेल्टेड वूल फ्लोर कवरिंग है जो कि सूफी सिंबलिज्म के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ साधना पास। साधना पास का ओरिजिनल नेम क्या था? ठीक है, क्या था? नाश्ता चुन पास। क्या था? नाश्ता चुन पास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देखो मैंने आपको साधना की ट्रिक क्या याद कराई थी कि साधना कप में चाय लाओ बेटा, है ना, कप में चाय लाओ और नाश्ता भी लाओ। क्या लाओ? चाय और नाश्ता लाओ। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, कप में कप से कुब्बारा और नाश्ता से नाश्ता चुन पास, मतलब इसका जो पुराना नाम था, ओरिजिनल नाम था। चलिए लास्ट क्वेश्चन, साधना पास इज कल्चरली एसोसिएटेड विद विच लोकल माइथोलॉजिकल लेजेंड या माइथोलॉजिकल स्टोरीज, है ना, तो बताइए किसके साथ एसोसिएटेड है ये साधना पास? द सेवन स्लीपिंग ब्रदर्स, द ब्लाइंड एंड डेफ फेरीज, द व्हाइट लेपर्ड ऑफ शम्सबरी, गॉडेस ऑफ द कृष्ण गंगा। ठीक है, बताइए।
तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा द ब्लाइंड एंड द डेफ फेरीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, सब इसका आंसर मार्क करेंगे, मैं पहले बता देती हूँ आपको। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो, आंसर तो मार्क कर सकते हो, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन विच ईयर द जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश्ड, कब हुई थी, ये आपने मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताना है और साथ साथ में ये भी बताना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और इस समय आप कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट की, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, या किसी और की। ठीक है, तो चलिए आपने मुझे अपना स्कोर भी बताना है कि 51 में से आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, अगर 51 में से आपका ना 38 अबाउट 38 है ना, वो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सॉरी, यहाँ पे आंसर नहीं देखना आपने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, मैम के लिए इतना तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट के लिए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।